हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, वीकेंड हो गया स्टार्ट। फ्राइडे का काम अभी खत्म करके आए हैं, आप लोगों के सामने भाई हाजिर हो गए हैं। देखो जी, सुबह मैंने वीडियो डाली थी कि इन कॉलेजेस से अगर आप सितंबर इनटेक से आप स्टडी करते हो तो भाई आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, सबको क्लैरिटी आ गई। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को। सब्सक्राइबर तो आजकल ऐसे बढ़ रहे हैं, आई लव इट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी कर दो भाई, क्योंकि वीडियोस और भी बहुत सारी यूजफुल आने वाली हैं आप लोगों के पास। ठीक है जी, तो उन्होंने भाई कहा रुक जाओ भाई, ऊबर का ऑर्डर आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। नहीं यार, बहुत दूर है भाई, ब्रैम्पटन का है, नहीं करना। चलो जी, इसको पहले मैं ऑफ कर लूँ क्योंकि वीडियो बनानी है। देखो भाई, ऊबर कर रहा था यार चलो ठीक है जी। अब बात भाई उसमें वही बात आ गई कि इंडियंस है भाई, जुगाड़ तो फिर निकाल ही लेते हैं ना किसी ना किसी तरीके से। जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं भाई किसी ना किसी तरीके से। जुगाड़ क्या, लोगों के क्वेश्चन आने भाई क्या स्टार्ट हुए कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो जी सितंबर इनटेक से इस कॉलेज में हम अगर एडमिशन लेंगे तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, लेकिन स्टडी परमिट तो मिल सकता है, हम कनाडा में तो आ जाएंगे। बात तो ठीक है। उन्होंने कहा तो चलो ठीक है जी, बात की बात है भाई, वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम कनाडा में एंट्री तो ले सकते हैं भाई उन कॉलेजेस में। अब बात भाई दूसरी आती है, क्या आप इतना पैसा लगाओगे, क्या आप इतना टाइम लगाओगे। अब यही चीज अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कुछ लोगों के दिमाग में, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ कंसल्टेंट ये बोल रहे हैं, कुछ एजेंट उनको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई ऐसा करो जी, एक बार तुसी चल जाओ कनाडा, एक बार आप चले जाओ कनाडा, वहां पे जाके आप कॉलेज चेंज करवा लेना। वहां पे दिमाग में ये चीजें है ना, देखो भाई इंडियंस हैं या फिर एशियंस लोग हैं, ठीक है जी, दिमाग तो चलता बहुत है, जुगाड़ तो निकालना है। तो भाई उन्होंने कहा जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम वहां पे जाके कॉलेज चेंज करवा लेंगे, कॉलेज भाई उसमें अप्लाई कर देंगे, सीट उसमें ले लेंगे, एडमिशन उसमें ले लेंगे, यहाँ से हमें वर्क परमिट मिल सकता है, जो पब्लिक हो, पब्लिक प्राइवेट ना हो। अब बात आती है भाई, क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है। देखो जी, अगर मैं कॉलेज चेंज करने की बात करता हूं, कॉलेज चेंज तो आप करवा सकते हो, कॉलेज चेंज तो आप करवा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज इसमें भाई ये है कि क्या दूसरे कॉलेज, इतने कॉलेज होंगे हमारे पास कि उसमें इतनी ज्यादा सीट्स बची हुई होंगी कि आप कॉलेज चेंज करवा सको। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क है ना भाई इसमें, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में जो पब्लिक कॉलेजेस में हैं सारे तो उसमें अप्लाई करेंगे भाई, जितने भी लोग होंगे। अब बात ये आती है भाई, क्या पता उसमें सीट हो ना हो, अगर तो हुई, आपकी किस्मत हुई, आपका लक हुआ, फिर तो भाई चलो ठीक है, आपका कॉलेज चेंज हो गया, आपको वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आईआरसीसी वालों को इन्फॉर्म कर दोगे एंड यू शुड बी ओके। मेरे हिसाब से यू शुड बी ओके। बट दूसरे केस में अगर मान लो आपका कॉलेज चेंज ना हो पाया, आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, तो भाई धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, फिर आप फंस जाओगे, पैसा भी गया, टाइम भी गया, मेंटली जो आप डिस्टर्ब होगे वो अलग चीज है, हेल्थ खराब करोगे और भाई कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो ये है भाई कि भाई इधर उधर हाथ पैर मारोगे और कुछ नहीं, पैसा ही खराब होगा उस केस में। तो बात ये आती है भाई कि क्या कनाडा इतना बड़ा रिस्क लेने के वर्थ है, मतलब 30-35 लाख रिस्क पे लगाने का वर्थ है कनाडा के लिए। भाई पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे ना आज की डेट में, मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है नहीं। हाँ, अगर मैं 10 लाख 15 भी, चलो किसी किसी केस में 10 लाख के आसपास मैं बोल सकता 8-10 कि भाई चलो यार ठीक है, लोग सोच सकते हैं, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि भाई 30-35 लाख में आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, कुछ नया स्किल्स ले सकते हो। और यार मैंने कल वीडियो भी डाली थी कि भाई आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई करो यार, उसमें ये है कि आपके पास अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फ्रेंच सीखो यार, आजकल तो ऑनलाइन इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, क्लासेस भी चलो इंडिया में इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं भाई, अच्छी अच्छी सिटीज में जाके अच्छे अच्छे कोर्सेज करो भाई, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 10 महीने 1 साल भाई 2 साल लगा दो यार, लेकिन ये लैंग्वेज सीख के आप कहां से कहां पहुंच जाओ, क्योंकि भाई ये चीज चलेगी, फ्रेंच की जो रिक्वायरमेंट है ये कम नहीं होगी। अगर आप सोचोगे भी आज की डेट में चल रहा है जी, हो सकता है भाई 1-1.5 साल के बाद इसकी कोई रिक्वायरमेंट, भाई फ्रेंच कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है,
तो इसकी रिस्पेक्ट तो उनको करनी पड़ेगी और वो करेंगे, इसको स्ट्रेंथन करेंगे भाई एज मच एज दे कैन, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी डिमांड तो भाई कम होने नहीं वाली, ये तो भाई लिख के ले लो मेरे से, ठीक है जी। तो भाई आप 30-35 की बात करते हो, इतना पैसा फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। आना है तो पब्लिक कॉलेज लेके आओ जिसमें आपका वर्क परमिट कंफर्म्ड हो, मिले ही मिले आपको। ऐसे पंगों में मत पड़ना भाई कि आ जाते हैं जी, ठीक है। जैसे मैंने कल स्टोरी बताई थी कि भाई विजिटर वीजा पे आ जाते हैं जी, ठीक है, 8-10 लाख लगा दिया जी, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई वहां जाके 100 ऑप्शन निकल आए। 100 कौन सी ऑप्शन निकल आती है यार। फिर क्लोज वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, LMI वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, फिर फंस जाते हो यार, फिर पैसा गया वहां पे 30-35 के आसपास, वही बात आ जाती है भाई। इतना वर्थ है ही नहीं यार काम इतना, या तो आपके पास स्किल सेट है, स्किल सेट भी नहीं है, काम वही आपको मिलेगा भाई $16-17-18 पे। कैसे भाई, खर्चे आपके इतने हैं, घर इतने महंगे हैं यहाँ पे, ग्रोसरी इतनी महंगी है, फोन बिल, ट्रैवल, गैस का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, भाई कैसे मैनेज करोगे। इतना इजी नहीं होता, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। पहले चीजें अलग थी, या तो आपको सीख के आओ, जैसे मैं कह रहा हूँ फ्रेंच है, ठीक है, फिर तो भाई चलो ठीक है आपको कुछ बन जाएगा, या फिर IT सेक्टर में हो आप, आपके पास एक स्किल है, फिर तो कनाडा वेलकम करेगा आपको, फिर तो कनाडा वैल्यू देगा। बट अगर आप कहीं लेबर में फंस गए भाई, फिर तो आप फंस गए। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी भाई बहुत जरूरी हैं। और मैंने आपको बता दिया भाई, कॉलेज चेंज करने वाला जो आपके दिमाग में चीजें आ रही है ना कि भाई कोई बात नहीं, पब्लिक प्राइवेट पहले ले लेते हैं, यहाँ आ जाएंगे कनाडा में, यहाँ पे आके देख लेंगे। अब वो सारी चीजें भाई ये भी लोगों के दिमाग में आनी स्टार्ट हो गई हैं। भाई मत पंगे लो, इतना रिस्क मत लो अपनी लाइफ के साथ। थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है भाई, इतना बड़ा रिस्क ना लो, जबकि स्पेशली जब पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो, आपकी फैमिली का, आपका भाई टाइम इतना ज्यादा है, उम्मीदें इतनी ज्यादा होती हैं, तो भाई मत पंगे लो, ठीक है। मेहनत करो भाई, इंडिया में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एंड चक दो फट्टे यार, चाहे इंडिया जो हो, ठीक है, चाहे आप पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेके यहाँ आ रहे हो भाई, पर चक दो फट्टे, ठीक है। मतलब रुकना नहीं है लाइफ दे विच यार, ठीक है। आप भाई दूसरी सपोर्ट करनी है भाई, यूट्यूब फैमिली है हमारी, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो यार, हमारी चैनल की जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है भाई। अब तो हम फेसबुक पे भी आ गए हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हम चीज़ें शेयर करते हैं। तो जी बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी होगा, इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है जी। बाकी भाई मेन टेक का मैंने बता दिया था, जो जेन्युइन टेक है, मेन टेक है, वो सेफ है भाई। किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको वर्क परमिट मिल जाएगा भाई, अगर आप ऑथेंटिक कॉलेज में पढ़ रहे हो, DLI, राइट। तो उसमें भाई ये जो न्यू पॉलिसी आई है ये सितंबर के लिए है भाई, अभी के लिए नहीं है। तो जैन और मई वाले तो सेफ हैं। आई नो बहुत सारे लोग टेंशन में थे क्या होगा भाई, डोंट वरी, मैंने पिछली वीडियो में ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि भाई जैन और मेन टेक वाले सेफ हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ गाइस मैं आप लोगों के सामने अभी पेश होऊंगा गाइस दोबारा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है गाइस, आप भी चीजें शेयर किया करो, आप भी सोचा करो, एक दूसरे की हेल्प करो भाई। एक कम्युनिटी होती है, एक सोसाइटी होती है। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे गाइस कनाडा में पहले, जो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आसपास की जो चीजें वो देखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एजुकेशन मैटर करती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। तो भाई दोबारा मिलते हैं जी विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन, ठीक है। स्टे का अपना ध्यान रखना। 5:36 हो गए हैं भाई, और बस मैं निकलने वाला हूँ यार, ठीक है, थोड़ा खाने पीने आया था। और मिलते हैं जी दोबारा, सी यू, टेक केयर, बाय, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाय बाय।